मेरी आपत्ति वहाँ है कि एक जाति विशेष को टारगेट करके संदर्भ से बाहर जा करके महिला बिल पर बहस चल रहा था, वो पेश किया गया था, उसको पास होना था, उसमें ठाकुर का कुआं लाया गया। आज कोई सांसद निकले लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अगर किसी धर्म विशेष को गाली दे, कोई सांसद निकले राज्यसभा के अंदर जाकर किसी जात विशेष को गाली दे, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोकतंत्र के पारुआ हैं। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जात विशेष को गाली दिया जाए, उसको टारगेट किया जाए, या धर्म विशेष को कटुआ आतंकवादी कहा जाए, या ठाकुर देके कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो। ये बार बार दोहराना ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। एक फिटकिड़ी झा है, वो नहीं चाहता है इस देश इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो। एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं। किसके एजेंट है सर? किनके एजेंट? और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है उनके एजेंट हैं। ऐसे लोग तभी तक होंगे जब तक आरजेडी अस्तित्व में होगी। जैसे लगेगा कि कमजोर हो गया, सबसे पहले ये भाजपा को गोद में जाकर या किसी जाति विशेष पर टिप्पणी की जाती है तो ये कार्रवाई चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसकी कार्रवाई में दर्ज हो जाता है। और ये गालियां दी गई, मैं उस पर ऑब्जेक्शन, मेरी आपत्ति वहाँ है कि एक जाति विशेष को टारगेट करके संदर्भ से बाहर जा करके महिला बिल पर बहस चल रहा था, वो पेश किया गया था, उसको पास होना था, उसमें ठाकुर का कुआं लाया गया। ये एक बीमार मानसिकता का द्योतक है। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति का संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है, और मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ। चाहे वो इस देश के मुसलमानों को, जिसकी शुरुआत होती है 1857, जिसके बलिदान का इतिहास है, 1857 के गदर का जो हमारा नायक था वो था बहादुर शाह जफर। हमारे जो क्रांतिकारी मित्र लोग मरे, पुरखे लोग मरे, जिसमें भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, बिस्मिल थे, उसमें एक नौजवान और था, उसका नाम था अशफाक उल्ला खान। अगर गांधी के नेतृत्व में इस देश में आजादी की लड़ाई हुई, 42 की या 47 की आजादी है, तो उसके पीछे भी सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, आपको अबुल कलाम आजाद, ऐसे दर्जनों लोगों की असीम कुर्बानियां, सबको लेके ये मुल्क आजाद हुआ। यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। आजादी और लोकतंत्र के लिए हमारे इन पुरखों ने कुर्बानियां दी। मुल्क की आजादी के बाद यहाँ के बॉर्डर की हिफाजत की बारी आई तो कैप्टन हमीद आगे आकर के पेटेंट कैंप को तोड़ने का काम किया। आज कोई सांसद निकले लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अगर किसी धर्म विशेष को गाली दे, कोई सांसद निकले राज्यसभा के अंदर जाकर किसी जात विशेष को गाली दे, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोकतंत्र के पारुआ हैं। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जात विशेष को गाली दिया जाए, उसको टारगेट किया जाए, या धर्म विशेष को कटुआ आतंकवादी कहा जाए, या ठाकुर देके कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो। ये बार बार दोहराना ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है, और इसको कोई भी लोकतंत्र के मूल्यों में यकीन करने वाला कोई व्यक्ति कभी बर्दाश्त नहीं। बात पे अड़िग है आप? क्या अड़िग है अपनी बातों पे? बिल्कुल अड़िग है, जो हम बोल गए उसको रिपीट कीजिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उसी वीडियो को पोस्ट करके कहती है कि शानदार भाषण है मनोज झा का संसद में। भारत को देखिए, आपने फिटकिरी का नाम सुना है? पहले लोग दाढ़ी बनाते थे तो फिटकिरी का इस्तेमाल करते थे, सेब के बाद करते थे ना। आप उस फिटकिरी का एक काम है, एक बड़ा काम है। एक तो
कीटाणुनाशक है जी। और दूसरा काम क्या है कि 1 टन 1 क्विंटल आप 1 ड्रम दूध ले लीजिए, 1 ढेला फिटकरी उसमें डाल दीजिए, दूध फट जाएगा, ठीक है सर, जमने ही नहीं देगा। तो मैं आपको बोलूं कि एक फिटकरी जहां है वो नहीं चाहता है इस देश इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो, एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं। किसके एजेंट है सर? किनके एजेंट? और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है उनके एजेंट हैं। इनके बड़े पिताजी का, मैं इनके बड़े पिताजी की कहानी जानता हूँ, आप नहीं जानते तो जान लीजिए। बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, प्रखर समाजवादी बनने का चोगा ओढ़े हुए थे, जीते समाजवादी पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी जो उन्होंने। और जैसे ही कांग्रेस की चलती आई, सरकार बनी, समाजवादी चोला को उतार के फेंक के बन के कहिए और कांग्रेस में जाके मंत्री हो गए। ऐसे लोग जब लगेगा, आरजेडी आज इस बात को नहीं समझ रही है, हम उनके शीर्ष नेतृत्व को समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग तभी तक हैं, न इसके पहले थे और न इसके बाद रहेंगे। ऐसे लोग तभी तक होंगे जब तक आरजेडी अस्तित्व में होगी। जैसे लगेगा कि कमजोर हो गया, सबसे पहले ये भाजपा के गोद में जाकर